जय माता दी मित्रों। भगवती अम्बे की कृपा आपको और आपके समस्त परिवार को प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में आप गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ काली की परम पावन कथा, गुप्त नवरात्रि का महात्म्य एवं पूजन विधि को जानेंगे। मित्रों, प्रत्यक्ष नवरात्रि की जो देवी हैं वो है माँ पार्वती, परंतु गुप्त नवरात्रि की जो प्रमुख देवी हैं वो माँ काली हैं। गुप्त नवरात्रि में भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, बल्कि प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक विद्याओं के लिए, सिद्धियों के लिए और गृहस्थ जो भूत प्रेत आदि बाधाओं से परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है या जिनके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, लोग बीमार रहते हैं, ऐसे लोग भी गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजन पाठ करा के तुरंत ही अपनी किसी प्रकार की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। परंतु गुप्त नवरात्रि में जो पूजन पाठ किया जाता है उसमें बस एक ही नियम है कि आप वह पूजन पाठ अच्छे से किसी विद्वान पंडित जन को बुलाकर करें। अन्यथा आप यदि घर में भी कोई पूजन पाठ करते हैं तो वो किसी को पता न चले, क्योंकि वो गुप्त तरीके से ही करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप पहले गुप्त नवरात्रि की कथा, महात्म्य, पूजन विधि और उसके बाद माँ काली की कथा को सुनेंगे। तो चलिए आइए गुप्त नवरात्रि की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। मित्रों, यदि आप गुप्त नवरात्रि में भगवती दुर्गा जी के निमित्त कलश स्थापना करना चाहते हैं, वैसे तो हम आपको यही कहेंगे कि यदि आप गुप्त नवरात्रि में माँ को जहाँ तक हो सके कलश स्थापित ना करें, क्योंकि यदि आप कलश स्थापित करेंगे तो फिर आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी बाहरी, आपके घर के बाहर कोई भी अड़ोस पड़ोस वाले भी आपका कलश आपको पूजन पाठ करते हुए, आपको कन्या खिलाते हुए देख ना पाए। इसलिए यदि आप इस दिन माँ को इस गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसे सरल उपाय हैं यदि जिन्हें आप मानते हैं तो भी भगवती दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ये आपको बस इतना करना है कि गुप्त नवरात्रि में माँ का पूजन करें, लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का उपयोग ना करें। माँ को दोनों टाइम सुबह शाम माँ को दुर्गा चालीसा का पाठ, सप्तशती का पाठ या श्री दुर्गा स्तोत्र, सतनाम स्तोत्र करें और माँ के निमित्त भोग लगाएं। सारा दिन भगवती का नाम उच्चारण करें। लौंग, बतासा, पान, सुपारी, फूल इत्यादि से माँ का पूजन करें। माँ दुर्गा को भूल कर भी मंदार, दूर्वा और तुलसी ये अर्पण ना करें और पूरे 9 दिनों तक या 10 दिनों तक अपने आहार विहार खान पान इन सबको सात्विक रखें। आइए अब गुप्त नवरात्रि की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार श्रृंगी ऋषि समस्त ऋषि मुनियों को गुप्त नवरात्रि की महिमा बता रहे थे। ऋषि श्रृंगी सभी भक्तजनों को बस यही बता रहे थे कि कैसे वो गुप्त नवरात्रि में भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कि उन्हीं भीड़ में से एक औरत निकलकर श्रृंगी ऋषि के सामने आई और कही, हे महर्षि, हे दयानिधे, आप मुझे कृपा करके बताओ मैं अपने महान दुख से कैसे छूट सकती हूँ। इस पर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम हे बालिके, तुम्हें किस बात का कष्ट है सो तुम कहो। वह स्त्री बोली कि हे महाराज, हे ऋषिवर, मेरा पति अत्यंत शराबी है। वह सारा दिन मुझे मारता रहता है, घर में कुछ काम नहीं करता। मैं अपने पति के इस दुर्व्यवहार से अत्यंत दुखी हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दें कि मैं अब सुखी हो जाऊं, मेरे पति की जो भी ये बुरी आदतें हैं वो छूट जाएं। इस पर श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि हे कल्याणी, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा पति जो कभी कोई अच्छा काम नहीं कर पाता, उससे उससे ठीक करने के लिए तुम गुप्त नवरात्रि का व्रत करो। गुप्त नवरात्रि की पूजन तुम अत्यंत गुप्त तरीके से करना, यहाँ तक कि पूजन तुम करो तो तुम्हारे पति को भी ना पता चले। इस तरीके से तुम माँ का पूजन करना, इससे अवश्य ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस पर उसने कहा कि हे प्रभु,
हे सर्व सामर्थ्य, हे ऋषि, मुझे पूजन करना कहाँ आता है? मैं कैसे भगवती का पूजन करूंगी? कैसे उनके निमित्त व्रत रखूंगी? कैसे उन्हें प्रसन्न करूंगी? इस पर श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि हे श्रेष्ठी, यदि कोई लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में भगवती का पूजन करता है तो उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। वो उसके ऊपर अवश्य ही भगवती प्रसन्न होती हैं। परंतु पूजन में थोड़ा सा नियम अवश्य रखना चाहिए। श्रृंगी ऋषि से उस महिला ने कहा कि हे ऋषि, आप मुझ पर कृपा करें तो मैं अवश्य ही पूजन कर पाऊंगी। इस पर श्रृंगी ऋषि ने दया करके अपने एक शिष्य को उस महिला के घर में सुबह शाम पूजन के लिए भेजा। वो महिला भी एकदम सही तरीके से भगवती दुर्गा का पूजन किया, 10 महाविद्याओं का पूजन किया एकदम गुप्त तरीके से। और उस नवरात्रि व्रत के प्रभाव से गुप्त नवरात्रि में माँ 10 महाविद्याओं की कृपा से उस स्त्री के जीवन में बड़ा ही परिवर्तन आया। उसका पति जो गलत रास्ते पर था वह अच्छी मेहनत करने लगा, कड़ी मेहनत करने लगा। उनके घर में धन धान सुख शांति का भंडार भर गया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवती दुर्गा की जय। अब हम गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माँ महाकाली की कथा को श्रवण करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में जय माँ महाकाली अवश्य लिखें। जो भक्त प्रेम से जय माँ महाकाली लिखता है या मुँह से मात्र उच्चारण भी करता है उसके काल समस्त भगवती काली हरती हैं। तो आइए एक बार प्रेम से मेरे साथ बोलिए माँ काली की जय। मित्रों, माँ काली भगवती दुर्गा का ही एक स्वरूप है। माँ काली ने दारुक नामक असुर का संहार किया था। आइए हम अब माँ काली की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। माँ महाकाली 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान पर आती हैं। इनका पूजन करने से भक्त को 10 महाविद्याओं की जो सिद्धियां होती हैं वह प्राप्त हो जाती हैं। भगवती का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकरकारी और महान मंगलकारी है। माँ महाकाली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान भगवती माँ महाकाली का पूजन करता है तो उसके ऊपर या उसके सामने आश्रित शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली का पूजन करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसीलिए भगवती को चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। भगवती काली अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन जो भी भक्त माँ काली की आराधना करते हैं या जिन्हें तंत्र विद्याएं चाहिए उन्हें गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस में माँ काली की विशेष पूजन करना चाहिए। भगवती काली की कृपा से जो लोग तंत्र बाधाओं में जकड़े हुए होते हैं, भूत प्रेत पिशाच से परेशान रहते हैं और अनेक ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जो वो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ऐसे भक्तों को भी भगवती काली का गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन में विशेष पूजन आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। जो लोग गुप्त नवरात्रि में भगवती काली का पूजन करते हैं उन्हें हर प्रकार की विद्याएं सुलभ होती हैं। परंतु गुप्त नवरात्रि में माँ काली का पूजन भी 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है तंत्र विद्या। जो तंत्र विद्या के उपासक होते हैं
वो तंत्र विद्या द्वारा भगवती का पूजन करते हैं। और दूसरा होता है सामान्य पूजा। सामान्य पूजा हमारे और आपके जैसे गृहस्थों के लिए होता है। यदि हम सामान्य तरीके से भी भगवती काली की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी संकट और बाधाएं आती हैं वो सब माता रानी अवश्य ही दूर करती हैं। सामान्य पूजा करने के लिए भक्त को चाहिए कि प्रातः काल सुबह 4 बजे उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि मित्रों ये गुप्त नवरात्रि है। यदि आप किसी गुप्त समस्याओं से परेशान हैं तो आप अपने से घर में इस प्रकार पूजन करें। अवश्य ही भगवती काली की महाविद्या महाशक्ति आपके हर प्रकार की समस्याओं को दूर करेंगी। आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक साफ चौके पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब उस पर एक साफ वस्त्र बिछाकर, लाल रंग का वस्त्र बिछाकर, चाहे यदि आपको घट स्थापना करना है तो घट स्थापना करें, नहीं तो भगवती काली की मूर्ति को स्थापना करें। उसके बाद अब आपको चाहिए कि जिन भक्तों को घट स्थापना करना है उन्हें चाहिए कि घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या पीतल के पात्र में जल भरकर चौकी में रखें। उसके ऊपर नारियल मौली चुन्नी से लपेट के ऊपर कलश के ऊपर स्थापित करें। और जो लोग कलश नहीं रखते वो माँ काली की प्रतिमा को या मूर्ति की स्थापना करें, उनमें चुनरी ओढ़ाएं और तस्वीर में रोली कुमकुम तिलक करें। फिर माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान के अनुसार भगवती काली का पूजन करें। अब माँ काली के समक्ष घी के दीप का जो है दीपक प्रज्वलित करके भगवती काली के मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। भगवती काली के समक्ष सबसे पहले देवी कवच, फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ काली का पूजन करते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जिस आसन पर बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। माँ काली की कथा को पढ़ें अथवा सुने। इस दिन भगवती दुर्गा माता रानी के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। और उसके बाद भगवती काली को कपूर से आरती अवश्य करें। फिर माँ का प्रसाद जो भी आप अर्पण कर रहे हैं वह आप प्रसाद के रूप में बांटें। यदि आपके पास कोई भी मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बतासे का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। फिर माँ काली से अपने पूजन में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। भगवती काली का जो बीज मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आइए अब एक बार प्रेम से भगवती काली के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए उनके अद्भुत स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ काली की कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इधर पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक हर जगह उसका स्थापित हो गया। उसने अब पृथ्वी के लोगों के जीवों को सताना शुरू कर दिया। उससे परेशान होकर समस्त ऋषि मुनि, इंद्रादि देवता सब भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ये विचार किया कि दारुक नामक राक्षस को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि उसका संहार सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। अतः शिव जी और स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करके उन्होंने कहा अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माँ पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती भी इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ में जो विष है वह विष ने अपना एक अंश अलग से धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध भागने लगे। सभी भागते हुए देवताओं को माँ काली ने ढांढस बंधाया और जिसके सभी देवता फिर मिलकर भगवती काली की स्तुति किया। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। भगवती काली ने सभी को काल का ग्रास बना दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध इस पर भी शांत नहीं हुआ। माँ काली के इस क्रोध से सारा संसार भी जलने लगा।
तब भगवान शिव ने एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे, जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हुई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर दुग्ध पान कराया, जिसके बाद भगवती काली का भी क्रोध शांत हो गया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवती काली की जय। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओम।